पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पहलवानी पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कुश्ती संघ, पहलवान, विपक्ष और केंद्र सरकार, इस दंगल में हर कोई अपनी अपनी दांव चल रहा है। ब्रजभूषण के करीबी के कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने से पहलवान नाराज है, तो विपक्ष इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है। ऐसे में सरकार की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन परेशानी ज्यादा बढ़े और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचे। खेल मंत्रालय ने एक ऐसा दांव चला कि इस दांव से कुश्ती संघ और विपक्ष दोनों चारों खाने चित हो गए। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है और जिस पर पहलवानों ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं विपक्ष हैरान परेशान है। हालांकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने WFI का सस्पेंशन रद्द नहीं करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। ...2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहलवानों का आंदोलन चुनावी दंगल में पहुंचे। इससे पहले ही खेल मंत्रालय ने बड़ा दांव चल दिया। सरकार के इस दांव से कुश्ती संघ चारों खाने चित हो गया और आंदोलनकारी पहलवानों को अब विजेता होने का फील गुड हो रहा है। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी है। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। WFI को लेकर दिए गए निर्देश में कहा गया है कि ऐसा लगता है मानो पुराने पदाधिकारी ही सभी फैसले ले रहे हैं। खेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है, WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले पूरी तरह से नियमों के खिलाफ हैं और WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। इन फैसलों से नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता से रहित है। खेल मंत्रालय के कड़े एक्शन से नाराज पहलवानों के खेमे में खुशी है। खेल मंत्रालय के एक्शन पर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा है कि अगर ये फैसला लिया गया है तो बिल्कुल ठीक लिया गया है। जो हमारी प्यारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, ऐसे लोगों का सभी फेडरेशन से सफाया होना चाहिए और ना आगे रहेगी। मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूँ। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है। जो लड़ाई है वो सरकार से ना होगी और ना आगे रहेगी। मैंने बताया है, जैसा भी आगे। इस बीच WFI के चीफ चुनाव जीतने वाले संजय सिंह ने खेल मंत्रालय के एक्शन पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा, हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। हम सरकार से WFI का सस्पेंशन रद्द करने की मांग करेंगे। अगर सस्पेंशन नहीं हटाया गया तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। मेरा कुश्ती से अब कोई नाता नहीं है। मेरा पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव पर है। कुश्ती से 31 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूँ। हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूँ। दरअसल यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे WFI के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को नया चीफ बनाने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के विवाद ने फिर से सिर उठा लिया है। चुनाव के नतीजों से नाराज महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण जैसा ही कोई दूसरा अब कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया है। इसके अलावा संजय सिंह के चुने जाने के बाद बजरंग पूनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रख दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से शुरू हुए विवाद में विपक्ष को भी मोदी सरकार के खिलाफ आस की किरण नजर आने लगी थी। जैसे ही रेसलर साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की, बिना देर किए प्रियंका गांधी उनके घर पहुंच गई। पहलवानों को इंसाफ दिलाने का वादा किया। विपक्ष ने पहलवानों के सवालों पर बीजेपी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन पहलवानों की नाराजगी से अलर्ट मोदी सरकार ने सियासी अखाड़े में एक बार फिर से विपक्ष को धोबी पछाड़ दे दी। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जुड़े तमाम विवाद को शांत करने के लिए जो दांव चला है,
उससे पहलवान खुश हैं तो विपक्ष हताश। दरअसल कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह ने हाल ही में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा की थी। ये टूर्नामेंट 28 दिसंबर से यूपी के गोंडा में शुरू होना था। इसको लेकर रेसलिंग छोड़ चुकी साक्षी मलिक ने सवाल उठाए थे। इसके पहले ही साक्षी मलिक का ये सवाल विपक्ष का सवाल बनता, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ पर एक्शन ले लिया। खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA से रेसलिंग फेडरेशन के मामले के मैनेजमेंट के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि पहलवानों के आंदोलन की आग में विपक्ष रोटी ना सेक सके, इसीलिए सरकार सतर्क है और पहलवानों के साथ है। लेकिन फिर भी पहलवानों के कई मुद्दे हैं जो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। नसीम खान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डंपी अहलावत जी हमारे साथ है, पूर्व पहलवान हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर विजय खैरा साहब आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसकी जांच की आंच ना पहुंचे, इस पूरे मामले की आंच ना पहुंचे, इसीलिए ये फैसला लिया गया है, अगले आदेश तक इसको निलंबित कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? खैरा साहब आवाज मिल पा रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। नसीम खान जी का रुख कर लेते हैं। नसीम खान जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि बैकफुट पर दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मेरे को लग रहा है शायद नेटवर्क की कमी है, जैसे ये है। नसीम जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, एक बार फिर से आपको दरअसल ये पूरा मामला हम बता देते हैं। ये मामला दरअसल यही है कि जिस तरह से सियासी पहलवान जो है, पहलवानों पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कुश्ती संघ, पहलवान, विपक्ष और केंद्र सरकार, इस दंगल में हर कोई अपनी अपनी दांव चल रहा है। ब्रजभूषण के करीबी कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने से पहलवान बेहद नाराज हैं, तो वहीं विपक्ष इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर दिख रहा था। और ऐसे में सरकार की परेशानियां भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन परेशानी ज्यादा बढ़े इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पहुंचे। इससे पहले ही खेल मंत्रालय ने एक ऐसा दांव चल दिया कि कुश्ती संघ और विपक्ष दोनों ही चारों खाने चित हो गए। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है, तो ये फैसला अब खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया। और इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष इस पूरे विषय को उठाने की कोशिश कर रहा था, भुनाने की कोशिश कर रहा था, विपक्ष और कुश्ती संघ दोनों को ही चारों खाने चित करते हुए खेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया। और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि पहलवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नसीम खान जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। नसीम जी, आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है, जो कांग्रेस के इस मुद्दे को उठाने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी? भारतीय जनता पार्टी अगर बैकफुट पर आई, खेल मंत्रालय ने इतना बड़ा फैसला लिया, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? जी, इसमें एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप जो बात कह रही, पूरे विपक्ष को जो है गोने साबित कर दिया, पूरा विपक्ष बैकफुट पर आ गया। विपक्ष ने राजनीति नहीं की और ना विपक्ष इसका फायदा उठाने के लिए। नहीं सर, आप सवाल नहीं सुन पाए। मेरा सवाल ये नहीं था कि विपक्ष बैकफुट पे आ गया, मेरा सवाल ये था कि सरकार बैकफुट पर आ गई, क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? आपने कहा सरकार ने विपक्ष को जो है गोना साबित किया, मुद्दा छीन लिया, ये सारी बातें आई हैं। मैं इस पर स्पष्ट रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा और न विपक्ष सरकार पर इस बात को लेकर के कि राजनीतिक फायदा मिले इस पर हमलावर है। हमारा सारे देश से सवाल है इस बात का कि अगर खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं और खिलाड़ी अपने रिवार्ड्स वापस कर रहे हैं, चौराहों पे रख करके, फुटपाथ पे रख करके मोदी के घर के सामने जा रहे हैं, और एक ऐसी ओलंपियन जिसने पूरे देश में
पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया, वो रोती हुई संन्यास लेती है, बिलख रही है। तो वो आंसुओं के सवाल देश के सामने थे और विपक्ष की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन खिलाड़ियों के साथ खड़े हों जिन्होंने हमारे तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में कराया है। यही बात थी। अब सरकार इस पे बैकफुट पे आई है। अभी देखिए सरकार जो हम ये जो कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा फैसला लिया, सरकार ने दबाव में फैसला लिया, क्योंकि खिलाड़ी से बड़ा दुनिया जो हिंदुस्तान के अंदर कोई जाति बिरादरी नहीं है। आप पोस्टर लगा रहे हैं, दबदबा कायम रहेगा, खिलाड़ी आपके लिए सोना ला रहा है, आप उनको नीचा दिखाने, बोना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सरकारी ताकत दिखा रहे हैं कि दबदबा कायम रहेगा। आज आप सरकार में हो, कल हो सकता है सरकार में ना हो। मैं आ रही हूँ ना, फिर आती हूँ। खैरा साहब, क्या वाकई दबाव पे फैसला लिया है क्या सरकार ने, खेल मंत्रालय ने? इसमें दबाव का क्या सवाल है? पहले चुनाव होना थे, कोर्ट में था मामला, चुनाव हुए, चुनाव तो होना ही चाहिए थे। चुनाव में जो शर्तें रखी गई थी वो चुनाव में शर्तें पूरी की ब्रिजभूषण सिंह ने। उन्होंने कहा कि आप नहीं लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। तो आपका कोई आदमी नहीं लड़ेगा, रिश्तेदार नहीं लड़ेगा, परिवार का नहीं लड़ा। चुनाव में वो जीत गए, डेमोक्रेसी है तो वो जीत गए चुनाव में। इसके बावजूद भी चूंकि महिला खिलाड़ी उनके इस फैसले से या जीत से संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने अपनी बात फिर से रखी, सरकार ने सुना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अभी जाएं, शाम को 3 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा आपकी बात का। सर, ये खिलाड़ी तो पहले से ही धरने पर बैठे थे, सड़कों पर बैठे थे, जंतर मंतर पर बैठे थे, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे और लगातार कई दिनों तक बैठे थे। तब तो सरकार ने नहीं सुना, या अचानक एक दिन में ही सरकार ने सुन लिया? सरकार ने तब भी सुना था, अब भी सुना है। कितने दिनों बाद सुना था? सरकार का काम ये है, कितने दिनों बाद सुना था? होता कि वो प्रियंका गांधी बैठ जाएंगी तो सरकार पे असर पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता इन बातों से। या 100 लोग चले जाएंगे वहाँ, खुद सरकार की वाह हो रही है, खिलाड़ी रो रहे हैं, तो खिलाड़ियों के दबाव में निश्चित बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे बीच में, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? आपकी तानाशाही है कि मैं आपको बीच में न बोलूं? आपकी तानाशाही है, आपको ये राइट है कि आप देश को गुमराह करें और मैं ना बोलूं? ये आपका राइट है। बोले पर हमें बता दो नहीं, संविधान देश के अंदर खत्म हो गया। आप देश को गुमराह नहीं कर सकते, और देश को जब गुमराह करेंगे हम आपको रोकेंगे, गुमराह नहीं करने देंगे। आप ये बोलिए कि खिलाड़ियों के दबाव में पूरा देश आपके खिलाफ हो गया, उसके दबाव में आपने फैसला लिया। नसीम खान जी बोल रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ठीक है, कांग्रेस से बोल रहे हैं ना। अब तानाशाही दिखाए तुम्हें क्या होती है? तानाशाही ये जो आपकी लैंग्वेज है, ये जो आपकी लैंग्वेज है दिखाए तुम्हें, यही तो आपकी गुंडागर्दी है, यही तो आपकी गुंडागर्दी है कि जो आप बोल रहे हैं कि तानाशाही दिखाए तुम्हें। ये तानाशाही नहीं चलेगी, आप सरकार से हटो, मोदी सहित पूरा मंत्रालय आपका ध्यान में पड़ा हुआ, इस बात को ध्यान रखना। ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस तानाशाही को छोड़ दो बिल्कुल पूरी तरीके से। ये नहीं चलेगी, खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि आपकी सरकार बोली है। जिसने कहा चिदम्बरम ने हमसे जबरदस्ती एफिडेविट लिखवाया है मोदी जी के खिलाफ। क्या बात करते हो तुम तानाशाही की बात करने का तो तुम्हें हक ही नहीं है। तुम तानाशाही की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी जो हिंदुस्तान को बर्बाद करके चले गए हो, आज की बात करो आप। तानाशाही नहीं है, महिलाओं के वो इमरजेंसी सर, वही दिक्कत है ना कि महिलाओं की बात कर रहे हैं हम सर। महिलाएं जब सड़कों पे बैठी हुई थी, धरने पे बैठी हुई थी, लगातार प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें खदेड़ा गया था ना सर, तब की भी बात कर रहे हैं कि आज तो सवाल उठते ही बैकफुट पर आई सरकार। ठीक है, कितने लोग बैठे रहे आपके रो रहे हैं, किसान मर रहा है, आपकी सरकार ने सुना? ठीक है। देखिए, वक्त जाया ना करते हुए डम्पी जी का मैं रुक करूंगी। डम्पी जी, नहीं ऐसे नहीं ना। देखिए, वक्त खराब हो रहा है, कोई मतलब नहीं है ना उसका। डम्पी जी, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? डम्पी जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की उनसे कोशिश करते हैं। लेकिन एक बहुत अहम सवाल इस बात को लेकर भी है विजय खैरा साहब कि जब सड़कों पर बैठे हुए थे पहलवान, यही महिला पहलवान जिन्होंने आज इस तरह का कदम उठाया और संन्यास ले लिया, यही महिला पहलवान कई दिनों तक सड़कों पे बैठे हुए थे। तब तो सरकार ने कितने दिनों बाद बात सुनी थी, और सुनी थी तो उस पर क्या एक्शन हुआ था सर? क्या ब्रजभूषण को पद से हटा दिया गया था? नहीं हटाया गया था। आज अगर दोबारा उसके करीबी को ही बना दिया जाता है तो सवाल तो उठेंगे ही ना। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कहते हैं कि दबदबा तो हमारा पहले भी था, दबदबा तो हमारा अब भी है। इसके क्या मायने निकाले? मुझे बोलना क्या? जी खैरा साहब। हाँ, देखिए,
वो क्या बोल रहे हैं वो अलग बात है, जो आपने अभी कहा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सब बोला कि हमारा दबदबा था, नहीं था दबदबा, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या प्रजातंत्र आपके कहने पे चलेगा? क्या प्रजातंत्र खिलाड़ियों के कहने पे चलेगा? या प्रजातंत्र सरकार के कहने पे चलेगा? नहीं चलेगा किसी के। प्रजातंत्र का एक सिस्टम है, एक नमूना है, आपके सामने वो पेश भी हो गया। जब आपकी बात सुनी गई थी, चुनाव हुए, चुनाव में वो जीत गया, और ये कहना कि वो उसका आदमी है, आपके कहने से उसका मान लिया जाए, उसका रिश्तेदार नहीं है। नहीं था, कोई और चुना जाता अगर आपका आदमी, तो आप उसको मान लेते। नहीं था तो सर निलंबित क्यों किया गया? निलंबित क्यों किया गया बताइए ना। इनका कोई चुना जाता और फिर वो ब्रजभूषण के साथ चलिए नहीं था, ये कहते उन्होंने उसको ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी नहीं थे संजय सिंह। सवाल ये है कि एक समस्या उठाई, उस समस्या का सरकार ने निदान किया और सरकार ने तुरंत एक्शन किया। नहीं, अगर ये समस्या थी ही नहीं तो फिर इसका निदान क्यों किया आपने सर? ये अगर आप समस्या मानते ही नहीं है कि समस्या थी, उनके करीबी थे ही नहीं संजय सिंह, तो फिर इसका निदान क्यों किया? बोल देते नहीं ऐसा नहीं होगा। करीबी की वजह से थोड़ी हुआ ये। आपने कोई आरोप लगाया है, वो आरोप सिद्ध भी नहीं है, सिद्ध होगा कि नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि आवाज है महिलाओं के प्रति, उनकी बातों की प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है तो सरकार, इसलिए सरकार ने। सर आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, आरोप तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे भी लग रहे थे, आपने पद से हटा दिया था क्या? जो तुरंत चुनाव हुए हैं, उस चुनाव को उन्होंने तुरंत निलंबित कर दिया है। इसके बाद क्या चाहिए? अब आप कह रहे थे कि वो हमने उल्टा उनको नहले पे दहला मार दिया, कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को फलाना कर दिया, विपक्ष को चौपट कर दिया, ये सब कुछ नहीं है। सीधी सी बात यह है कि महिलाओं की बात सुनने के लिए सही गलत क्या होता रहेगा फैसला, लेकिन तुरंत हमने ये निर्णय किया है। इसके लिए मोदी सरकार को बधाई देनी चाहिए। डम्पी जी हमारे साथ जुड़े हैं। डम्पी जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन नसीम जी ये क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि 2024 के मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है? नहीं तो अडिग रहती सरकार अपने फैसले पर। नसीम जी सही बात रखी कि जब संबंध नहीं थे तो आपने क्यों बर्खास्त किया, दबदबा कायम रहेगा। और ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी अपराध करने वालों के साथ खड़ी रही। ब्रजभूषण सिंह ने के ऊपर इतने आरोप लगे कि हमारे पहलवान बैठे रहे धरने पे। पहलवान जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। आप एक अपने मंत्री को नहीं हटा पाए। आप जो याद करके उन्नाव में कुलदीप सेंगर एक बलात्कार करता है और उसके गवाहों को भी मार देता है, और उस कुलदीप वहाँ मत जाइए ना सर, फिर आप मुद्दे से भटक जाते हैं ना। डम्पी जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आती हूँ, फिर आती हूँ। अच्छा रुक जाइए अब आप रुक जाइए। डम्पी जी सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया ये फैसला, कैसे देखते हैं इसे? सरकार के इस फैसले को साफ इस तरीके से देखता हूँ कि दबाव में थी सरकार। देश के अंदर ये बात उठ रही थी कि खिलाड़ी इम्पोर्टेंट है, नेता इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खिलाड़ियों का भी सम्मान नहीं कर रही है, और मोदी सरकार आंख मूंझ करके तानाशाही कर रही है। ये मैसेज ग्राउंड पे था, और दबाव में आकर के मोदी सरकार ने फैसला लिया है। अन्यथा मोदी सरकार फैसला वापस नहीं लेती, क्योंकि उसके लिए देश की जनता, खिलाड़ी कोई मायने नहीं रखते हैं। देख लीजिए खैरा साहब, अब तो खिलाड़ी भी ये कह रहे हैं, ये पूर्व पहलवान है, तो किसी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार दबाव में थी 2024 को लेकर, इसलिए ये फैसला लिया गया। कितना सम्मान खिलाड़ियों का करते हैं, कह रहे जग जाहिर है। अगर 2024 का चुनाव ना होता, सारे खिलाड़ी फांसी पे भी चढ़ जाते, तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार बलात्कारियों को, शोषण करने वालियों को बर्खास्त न करती, उनके साथ खड़ी होती, जैसे किसान आंदोलन में खड़ी थी, जैसे कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी थी, जैसे हाथरस के गुनागारों के साथ खड़ी थी, जैसे सोनभद्र के गुनागारों। नसीम जी एक सेकंड रुक जाइए ना, नसीम जी ऐसे नहीं ना, जब मैं डम्पी जी से सवाल पूछूं थोड़ा सा तो होल्ड करिए। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया के। एक सेकंड खैरा साहब एक सेकंड रुकिए, ये नसीम जी कह रहे थे। डम्पी जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। नसीम जी कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है, और इसमें स्पोर्ट्समैन ही लगाना चाहिए सरकार को, और ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। यहाँ पे इंडिया में स्पोर्ट्समैनों की कमी नहीं है, इसके ऊपर खाली स्पोर्ट्समैन ही लगाया जाना चाहिए। ये बहुत साल से इसमें राजनीति हो रही थी, और सभी फेडरेशनों के ऊपर ऐसा ये काम सरकार ने करना चाहिए। और जगह भी इस प्रकार की
गुंडागर्दी चल अच्छा, रही है। ये बताइए क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने दबाव में ये फैसला लिया है। पहलवानों को भी ऐसा लगता है क्या कि सरकार दबाव में थी इसलिए ये फैसला लिया, या फिर नहीं सही फैसले की तरफ अग्रसर है सरकार? देखो वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलो देर आए तब भी ठीक है, लेकिन दुरुस्त आए। ये फैसला सराहनीय है सरकार का। पहलवानों के साथ बड़ा अन्याय होने लगा। अब आगे क्या मांग है आप लोगों की, क्या किया जाना चाहिए? हमारी मांग ये है, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहली चीज है कि इसमें स्पोर्ट्समैन ही ऊपर लगाना चाहिए। यहाँ पे स्पोर्ट्समैनों की कमी नहीं है। मैं आपको ऐसे स्पोर्ट्समैन भी बताता हूँ, जैसे जगरूप पहलवान है, अर्जुना वाल्डी है, वो हरियाणा पुलिस से आईजी रिटायर्ड हैं और उनकी बेटी भी हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं, वो भी अर्जुना वाल्डी हैं। तो इस प्रकार के लोगों को, हरियाणा में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये जो स्पोर्ट्समैन तैयार हुए, इसमें फेडरेशनों की कोई भी देन नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए डम्पी जी, नहीं कर दिया, नहीं प्रियंका गांधी, अच्छा सुनिए, इनमें इन बच्चों के माँ बाप की देन है। और जो गांव में अकेडमियां चल रही है, अभी हिसार में एक अकेडमी चलती है, मिर्चपुर, ऐसे रोहतक में मेरचंग अखाड़ा चलता है। ये जितनी अकेडमियां चलती हैं, सोनीपत में कई अखाड़े चलते हैं। ये हरियाणा प्रदेश का पूरा ग्रामीण जो तबका है, ये अपने बच्चों को, माँ बाप पे कितनी बड़ी तपस्या करते हैं। इसमें माँ बाप की तपस्या है और कोचिज की जो मेहनत है, इसमें फेडरेशनों का कोई देना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा डम्पी जी, एक बात और बताइए कि प्रियंका गांधी पहलवानों से मिली, इस पूरे मसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि इस पूरे मसले को राजनीतिक रंग देना चाहिए, या फिर आप इस और आगे बढ़ेंगे, या पहलवान चाहते हैं ऐसा होना? देखो, मैं चाहता हूं कि एक तो गेम में और एक किसानों में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। हाँ। ये एक तो किसानों के ऊपर कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। एक जो गेम में है, स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है, तब ये जीतता है तो पूरे देश का नाम रोशन होता है। तो इनके ऊपर राजनीति करना मेरा मानना बहुत गलत होगा। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप सरकार ने यही लेना चाहिए। आज हमारे पास ओलंपियन खिलाड़ी भी हैं, साक्षी है, बजरंग है, ये कितने हैं, विजेंदर है, अच्छा अपनी मलेश्वरी थी, अपने राजवर्धन राठौड़ हैं, इन लोगों को लेके आओ। चलिए, ये अच्छी बात है कि सरकार के फैसले को पहलवान जो है वो सराह रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा फैसला है, दे रहा है, दुरुस्त है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष पर फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार।